नाज़रीन, यहाँ पर एक सवाल और मुझसे किया गया। बारहा ग्रुप्स के अंदर आप देखते हैं कि आप जो है तमाम मसाले के बाज़ ऐसे लोगों को आप भाई कह रहे होते हैं, आपकी ये रवस जो है ये कोई अच्छी नहीं है, और आप आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी के अगेंस्ट जा रहे हैं। माज़अल्लाह। मैं भाई आप लोगों को वाज़ेह बता दूं, जिस बंदे ने आला हज़रत का नाम लेकर के अपने सिक्के चमकाए, तो वो जो है उनके लिए तो मैं ये बात कर नहीं रहा। और जिसने आला हज़रत को पढ़ा है और इंतहाई तफक्कुक के साथ और गहराई के साथ आला हज़रत का मुताला किया है, वो कहीं भी फतवा कुफर देने में या गुस्ताखी का फतवा देने में जल्दी नहीं करेगा। और मेरा इस बात पे मैं हमेशा, आपको पता है, बड़ा मुस्किन सा बंदा हूं। मैंने कभी दावे तो किए नहीं है ना, लेकिन इस बात में दावा करता हूं। लोग कहते हैं आला हज़रत बड़े मुतशद्दिद थे, जो बंद को काफिर कह दिया, फलां को काफिर कह दिया। किसने कहा है कि आला हज़रत ने फतवा कुफर दिया? सर, आला हज़रत जैसा अजीम शख्स और तर्जुमान तर्जमान अहले सुन्नत, आपकी तो मैं कुर्बान जाऊं। यानी आप हैरान होंगे, उस शख्स ने तो कभी जो है फतवा कुफर तो खुद दिया ही नहीं है, और कहीं वाज़ेह गुस्ताखियां देखी भी तो पहले उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उसके ऊपर गौर व फिक्र किया। फिर उलमा की बरगाह में गए और फिर जाकर के फतवा खुद नहीं दिया। मुफ्ती थे, खुद आलिम थे, फतवा देने की सलाहियत रखते थे। उलमा फतवे पूछने आया करते थे। और उस दौर में 90% फतवे जो आला हज़रत ने दिए उन पर अमल किया जाता है आज भी। ये नोट के बारे में दीगर उलमा फुकहा ने क्या फतवे दिए थे, आला हज़रत का फतवा जो है आज भी काबिल कबूल है। ये बैंककारी के बारे में, ये जो मनी ऑर्डर आप भेजते हैं उसके ऊपर जो फालतू पैसा होता है किराए के तौर पर, उसको उलमा ने सूद कहा। आला हज़रत ने कहा कि ये सूद नहीं है। आज फतवे मौजूद है, अमल आला हज़रत के फतवों पे हो रहा है। हर एक आप अहकामात में जाएं तो आज भी 90% जो फतवे काबिल गौर हैं और कबूल किए जाते हैं, वो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी के हैं। तो उनके फतवे आज भी कबूल किए जाते हैं। तो वो खुद फतवे दे सकते थे ना। किसी पर गुस्ताखी का फतवा खुद लगा सकते थे, काफिर भी खुद कह सकते थे। ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे थे ना। आज के फेसबुक के मौलवियों की तरह होते तो यकीन जानिए कि आप हैरान हो जाएंगे कि फिर तो आज हर किसी को वो जो है काफिर कहते रहते। तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने किसी को काफिर नहीं कहा। ये पहली बात सुन लीजिए। उन्होंने कुफ्र इबारात लेकर के उलमाए देवबंद से राब्ते किए और कहा कि हजरत आपकी किताबों में ये चीजें हैं, आप हमारे सुन्नी भाई हैं, आपसे में इल्मी इख्तिलाफ है। जैसा कि एक ग्रोह का दूसरे ग्रोह से, जैसा डॉक्टर तैयब कादरी साहब का आसिफ जलाली साहब से, आसिफ जलाली साहब का खादम हुसैन रज़ी साहब से, खादम हुसैन रज़ी साहब का डॉक्टर आसिफ जलाली साहब से, हनीफ कुरैशी साहब का डॉक्टर आसिफ जलाली लोगों से, इस तरह के इख्तिलाफात जो चलते हैं, इस तरह का इख्तिलाफ हो गया जो कि उलमाए अहले सुन्नत के दो ग्रोह के माबैन हुआ। एक ग्रोह बरेली था, एक ग्रोह देवबंद था। आपस में इख्तिलाफ हुआ, उसके माबैन बड़ी गुफ्तगू हुई, और ये अनवार मज़रिया दिखा उठा। ये आला हज़रत के शागिर्दों की लिखी हुई किताबें हैं। अहले सुन्नत की बेशुमार किताबों में ऐसी दलीलें आपको मिलेंगी कि आला हज़रत इबारात कुफरिया लेकर के उलमाए देवबंद के पास जाते रहे कि ये आप लोगों ने लिखा है, इसके ऊपर आप रजू करें, ये कोई मुनासिब इबारात नहीं है। तो फिर रजू नहीं किया गया। फिर आला हज़रत ने आखिर में यानी थक हार करके खुद फतवा नहीं दिया, जाकर के उलमा से मिले, उनको उनके हवाले कर दिया, इबारात हवाले कर दी कि अब आप लोग जो फैसला सुनाओ वो फैसला है। फिर उलमाए हरमैन ने जब फतवे दिए तो उन फतवों को आकर दिखा दिया कि ये देख लो जी, ये उलमा ने फतवे दिए हैं। आला हज़रत ने पूरे उलमाए देवबंद को काफिर नहीं कहा, जो आज सारे बरेलवी भाई कहते हैं। और आला हज़रत ने जो दो लोगों को काफिर कहा, तीसरे के बारे में कहा खामोशी इख्तियार करता हूं मैं, उनको मैं काफिर नहीं कहता, क्योंकि उनके बारे में तौबा मशहूर हो चुकी है। वो क्यों? इसलिए कि आला हज़रत बड़े मोहताज शख्स थे। वो असूल को पहले रखते थे, जज्बात को बाद में रखते थे। तो ये यहां पर ये चीज दिख लें कि अहले सुन्नत के मुतालिक जो तमाम मसालिक के मुतालिक मेरा अकीदा है, वो आला हज़रत के नजरियात के खिलाफ हरगिज नहीं है। ठीक है, मैं जो है ये कहता हूं उसूल तकफीर के तहत रहते हुए, मेरा ये मौकफ है
उलमा हज़रात मेरी रहनुमाई फरमाएंगे इस बारे में। मेरा ये मौक़िफ़ है कि जितने भी रूई कायनात में कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, उनकी पूरी मसलकतन, पूरे मसलक के लिहाज से किसी ग्रोह की पूरी तकफीर हम नहीं कर सकते, सवाए उन लोगों के, उस ग्रोह के जो पूरा ग्रोह ज़ुर्रियात दीन का इनकार करता हो। मसलन कादियानी है, वो पूरा ग्रोह एक ही अकीदा रखता है और उस पूरे ग्रोह के अकायद कुफरिया हैं, इसमें शक भी नहीं है। कादियानी मुकम्मल तौर पर काफिर है, जबकि देवबंदियों के हम काफिर नहीं कह सकते साहब को। किसी एक फर्द के किसी अकायद को देख करके उसके जो है अकीदे में जब कुफर पाया जाएगा तो उस एक फर्द के ऊपर फतवा तकफीर होगा, ना कि एक शख्स की कुफर किया हो और उसके पूरे ग्रोह पर फतवा कुफर आ जाए। ऐसा कहीं कोई असूल नहीं है। कुफर एक शख्स करेगा तो जिसके अकायद में हद कुफर तक कोई बात पहुंचती हो तो उसके ऊपर फतवा तकफीर होगा उलमा के असूल के मुताबिक। तो उलमा देवबंद में जो अकाबरीन है, अगर उनमें से किसी शख्स ने अपनी कुतुब के अंदर बारात कुफर लिखा है तो फतवा कुफर का जो रुख होगा वो उस शख्स की तरफ होगा। पूरे फतवा जो शख्स है उन पर फतवा कुफर नहीं आएगा। लिहाजा मैं देवबंद को भाई इसलिए कहता हूं कि देवबंद हजरात को हमारे अहले सुन्नत के बड़े बड़े उलमा ने सबको काफिर नहीं कहा, और आला हज़रत का जो फतवा था वो अमूम के साथ नहीं था कि सब उलमा जो अकीदा देवबंद लेके चलेंगे वो काफिर है। जो ज़ुर्रियात दीन का इनकार करे वो काफिर होता है, और देवबंद के अकायद में किसी ज़ुर्रियात दीन का इनकार नहीं है। जितने भी उनके साथ इख्तलाफात हैं वो मसला मुख्तलफी में है। हाँ, कोई शख्स हजूर की शान में सरी गुस्ताखी कर दे वो पक्का मुर्तद और काफिर है, उसके लिए शक रखना भी गलत है। और जिसका कोई ज़ुर्रियात दीन में से कोई इनकार कर दे, अब उलमा देवबंद को आप देख लें कि उनके अकायद में अगर कोई हद कुफर तक कोई बात पहुंचती है तो फिर ठीक है, लेकिन जो अवाम में देवबंद है उनको तो इस चीज का इल्म नहीं है कि हमारे काबरी ने क्या लिखा है। वो तो हमारे सुन्नी भाई हैं जिनको तबलीग की सूरत में देवबंद के साथ जोड़ा गया, उनके अकायद में आज भी सुन्नियत मौजूद है, तो उनके ऊपर आप उनको देवबंद कहकर काफिर कैसे कहेंगे? मुझे उसके बारे में कोई असूल आप बता दीजिए, फिर मैं भी कह दूंगा कि जी मैं भाई नहीं कहूंगा। और फिर मैंने तो इस पे एक क्लिप मौजूद है। आप तबलीग के लिए तबलीग घर से गैर मुस्लिम को भाई कह सकते हैं। उलमा ने तफसीरें बड़ी पढ़ी है, उलमा की तफसीर उलमानी पढ़िए, तफसीर उल बयान पढ़िए, इमाम कुर्तुबी को पढ़िए। वो पूरी आयात करीमा पेश कर कहते हैं कि जो है गैर मुस्लिम के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने में कोई हर्ज नहीं, उनको भी आप भाई कह सकते हैं। तबलीग के घर से और इस घर से कहीं ना कहीं जाकर के इस्लाम कबूल कर लेगा। तो फिर जो है जब गैर मुस्लिम को कहा जा सकता है तो देवबंद भाइयों भाई क्यों नहीं कहा जा सकता? अहले सुन्नत के यहाँ मैं तो अल-तशी के बारे में भी ये रवश रखता हूँ। शिया वो हजरात जो खुलफाए राशिदीन की तौहीन नहीं करते, उन पर तबर्रा नहीं करते, उनको हम काफिर नहीं कहेंगे जब तक उनके कैद में कुछ सराहतन कुफर ना हो। शिया अवाम की बात कर रहा हूँ, जाकिरीन की नहीं। तो शिया जो हमारे अमनास हैं वो हमारे भाई हैं। हाँ, अगर उनकी अकायद में ऐसा कुछ है कि वो तबर्रा करते हैं खुलफाए राशिदीन पर तो वो मुर्तद हैं। क्यों मुर्तद है इसके ऊपर दलील सुनिए। वो शिया जो खुलफाए राशिदीन पर सहाबा किराम पर तबर्रा करें वो मुर्तद हैं, काफिर हैं। लोग कहते हैं सहाबा किराम को बुरा भला कहने वाला काफिर नहीं होता। तो ये भी सुन लीजिए, मेरी मुझसे ज्यादा नरम गोशा कौन रखेगा उलमा देवबंद और शिया के लिए? कुछ सुन्नियत में रखेगा नहीं रखेगा। लेकिन एक बात ज़हन नशीन रख लो, ये भी बात मुझसे सुन लो, जो शख्स तबर्रा करेगा वो बकर सिद्दीक पर, उमर फारूक पर, वो मुर्तद और काफिर है। क्यों? सही मुस्लिम की रवायत है, हजूर ने फरमाया जिसने किसी आम मोमिन को काफिर कह दिया, उस तरफ तकफीर की उसकी, या उसे मुशरिक कह दिया, तो अगर उसमें वो चीज ना हुई, यानी शिरक ना हुआ, उसमें कुफर ना हुआ, तो वो कुफर उस पर लौटेगा जो कहने वाला है। मैंने किसी को काफिर कह दिया, आजकल तो ये फेसबुक भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा, जनाब फौरन फतवे लगाते हैं, अल्लामा हनीफ साहब ने तो डॉक्टर साहब का साथ नहीं दिया तो वो तो काफिर हो गए, शिया हो गए, मुर्तद हो गए हैं। ये सुन्नियों को तोड़ने में बड़ी मदद के साथ हमारे फेसबुक के मुफ्तियान इकराम का बड़ा हाथ है।
वो मुफ्तियान इकराम जिनको मुबादियात फ़िक़्ह का, असूल फ़िक़्ह का इल्म भी नहीं है, जिनसे अगर पूछ लो कि फतवा तकफीर लगाने के असूल क्या है, उनको वो नहीं पता। और तफसीर की निगाह उंगल किसी तरफ उठाना एक कोई आम बात है। उलमा के आपस में झगड़े हैं, वो मिटा लेंगे, आपको कौन कहता है पोस्टर लगाएं। अच्छा, तो अर्ज कर रहा था, तो जो शख्स आम किसी शख्स को मुशरिक कहे और उसमें शिरक ना हो, तो वो कौन हो जाएगा? वो काफिर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो काफिर हो जाएगा। और जिस शख्स, एक आम शख्स, यानी कोई मुझे काफिर कहे और मुझ में कुफर ना हो, मुझे काफिर कहने वाला एक गुनहगार शख्स हूं मैं, एक ऐसा शख्स हूं जिसे अपने ईमान का कोई अता पता नहीं है, मेरे पास कोई सर्टिफिकेट लिखा हुआ नहीं है, मेरे पास कोई सनद नहीं है कि मेरा ईमान कामिल है, और मुझ में कुफर नहीं है, मेरे कैद में मेरे पास कोई सनद नहीं है। लेकिन वो हस्तियां, अबू बकर सिद्दीक फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, जिनके पास सर्टिफिकेट है जन्नत के और उनके पास ईमान की जो है असनाद मौजूद है, जो उनको काफिर कह देगा, जो एक आम शख्स को काफिर कहे वो तो हो जाएगा काफिर, और जो फिर अबू बकर सिद्दीक को काफिर कह दे, उनके ऊपर तबर्रा करे, तो फिर वो बदरी के ऊला काफिर हो जाएगा। ये चीज भी आप ज़हन में रख लें। कोई ये ना कहे कि जनाब मैं हर शिया का साथ नहीं दूंगा। जो शख्स अवाम नास में, जो बेचारे जिन भाइयों को जाकरीन ने बरगला के उनके अकायद में गंदगी डाल रखी है, ये उनके लिए बात कर रहा हूं। लिहाजा मैं इस चीज के ऊपर भी आपको वाज़ेह कर दिया कि मेरा अकीदा यह है कि किसी शख्स के वज़ातन जब उसके अकायद में कुफर ना होगा तो हम उसको किसी काफिर नहीं कहेंगे, कोई भी हो। ठीक है, तो तमाम मसाले के बारे में मेरी ये राय है, चाहे वो अहले सुन्नत जमात देवबंदी हो, बरेलवी हो, वो अहले हदीस हो, वो किसी मसलक से शिया हो, उनके बारे में मैं किसी की तकफीर वाज़ेह नहीं कहता, उसके ऊपर फतवा कुफर नहीं हम लगा सकते जब तक कि उसके कैद में कोई कुफर हम देख ना लें। अब शियों में ऐसे कई शिया मैंने देखे जो अबू बकर सिद्दीक को रज़ी अल्लाह कहते हैं, अब उनके ऊपर जो फतवा लगाएगा काफ कुफर होने का, वो बंदा जालिम नहीं है तो क्या है? तो ये चीज भी वजाहत के साथ आप समाअत फरमा लें। अब अगला सवाल जो किया गया वो ये था